सीरीज की शुरुआत एक अनजान प्लैनेट से होती है, जहां हम देखते हैं कि एक ट्रक आता है। उस ट्रक की जांच के बाद उसे अंदर जाने की इजाज़त मिल जाती है। ट्रक को पार्क किया जाता है और उसमें से 3 लोग बाहर निकलते हैं। ये तीनों लोग एक टीम होते हैं, 2 लड़कियां और 1 लड़का। ये लोग किसी मशीन को ट्रक से निकाल रहे होते हैं और उसकी पहचान कर रहे होते हैं। वे इस मशीन को एक सेफ जगह ले जा रहे होते हैं और साथ ही उसे अपडेट कर रहे होते हैं। अचानक इनके सामने एक आदमी आ जाता है, जिसे देखकर सब रुक जाते हैं। वे उस गार्ड से पूछते हैं, क्या कोई प्रॉब्लम है? तभी इनके पीछे कुछ लोग आते हैं, जिन्हें देखकर लगता है कि वो इस जगह के ओनर हैं। ओनर उस मशीन के पास जाता है ताकि वो उसे देख सके। जैसे ही वो उस मशीन को छूता है, हमें पता चलता है कि उसमें एक प्राणी है, जो एक फीमेल क्रीचर होती है। ऑनर उस लड़की से कहता है, क्या होगा अगर मैं तुमसे कहूँ कि आज का मैच हार जाओ? इस बात से हमें पता चलता है कि ये एक फाइटिंग क्लब है, जहाँ क्रीचर्स के बीच लड़ाई होती है। ये सुनकर लड़की कहती है, नामुमकिन। ऑनर उससे कहता है, मैं इसके लिए तुम्हें पैसे दूंगा अगर तुम मैच हार जाओ। वो उसे $5 लाख का ऑफर करता है मैच हारने के लिए, लेकिन वो मना कर देती है। ये सुनकर लड़की कुछ जवाब नहीं देती। वो पूरी कोशिश करता है कि लड़की उसका ऑफर मान ले, लेकिन वो मना कर देती है। इसके बाद टीम के बाकी दोनों मेंबर ओनर से कहते हैं, तुम जैसे लोगों की वजह से उसका ये हाल हुआ है। वो उसे बताते हैं कि 1 साल पहले सनी का कुछ लोगों ने रेप किया था। रेप के बाद उन लोगों ने उसके शरीर पर बहुत सारे जख्म कर दिए थे। तुम उसका दर्द और उसकी बेइज्जती कभी महसूस नहीं कर सकते। जब सनी लड़ाई करती है तो वो पैसों के लिए नहीं करती, वो सिर्फ अपने बदले के लिए लड़ती है। ये सब सुनकर ओनर कहता है, ठीक है, मैं कोई दबाव नहीं डालूंगा। इसके बाद वो तीनों वहाँ से चले जाते हैं। जाते जाते ओनर उनसे इस बारे में सोचने को कहता है। अगले लम्हे ये लोग फाइटिंग रिंग की तरफ रवाना हो जाते हैं। फाइटिंग रिंग में इनकी शानदार एंट्री होती है। कुछ ही पलों बाद इनका ओपोनेंट आ जाता है, जो कहता है, तुम बहुत खूबसूरत हो लेकिन आज हारने वाली हो। लड़का सनी से कहता है, क्या तुम तैयार हो? इसके बाद वो लोग फाइट की तैयारी और प्रोसेस शुरू करते हैं। वो किसी टूल की मदद से सनी का दिमाग उस फीमेल क्रीचर के साथ जोड़ देते हैं। ये फाइट वहाँ का ऑनर भी देख रहा होता है। लड़का उससे कहता है, लिंक प्रोसेस पूरा हो गया है, अब तुम लड़ने के लिए तैयार हो। वो उस चिप को एक्टिवेट कर देता है और उनका हाइप माइंड लिंक हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि उस मशीन से फीमेल क्रीचर बाहर निकल आती है, जिसका नाम होता है कालेवोर। शानदार एंट्री के बाद ओपोनेंट का ऐलान होता है। इस क्रीचर का नाम होता है टर्बो, जो देखने में काफी पावरफुल लगता है। कालेवोर अपनी टेल से ओपोनेंट को हिट करती है, जो दूर जाकर गिरता है। ओपोनेंट कालेवोर पर फिर से अटैक करता है, लेकिन वो अपने ब्लेड जैसे हाथों से उसके टुकड़े कर रही होती है। वो काफी कोशिश करता है, लेकिन फिलहाल नाकाम रहता है। अगले अटैक में वो उसकी टेल पकड़ लेता है और उसे खींचकर दीवार पर मारता है। इसके बाद वो उसे काफी मारने लगता है, कभी उसे यहाँ कभी वहाँ मारता है। अगले अटैक से पहले कालेवोर अपनी टेल को टेंटिकल्स में बदल देती है, जो देखने में काफ़ी शानदार लगती हैं। वो उन टेंटिकल्स से ओपोनेंट को काफ़ी ज़ख्म देती है। इसके बाद वो उस क्रीचर का हाथ उसके शरीर से अलग कर देती है। इसके बाद ओपोनेंट अपना हिडन वेपन निकालता है और वो ब्लेड से कालेवोर की कुछ टेंटिकल्स को काट देता है। कालेवोर अपनी जान बचा रही होती है, तभी वो उसे पकड़ लेता है और अपने ब्लेड से उस पर हमला कर देता है। ये सब देखने में काफ़ी इमोशनल होता है और सबको लगता है कि कालेवोर अब मर जाएगी। लेकिन इसी बीच कालेवोर उसकी गर्दन को मोड़कर अपने मुंह से हमला कर देती है और वो अपना मुंह उसके शरीर में डालकर उसे मार देती है। इसके बाद वो उसका सिर उसके धड़ से अलग कर देती है और दूर फेंक देती है। ऑनर ये देखकर काफ़ी हैरान होता है। फाइट के बाद वो लोग वापस अपने कमरे में जा रहे होते हैं। तभी सनी ऑनर की असिस्टेंट को कालेवोर के पास जाते हुए देखती है। सनी भी उसके पीछे चली जाती है।
सनी उससे वहाँ आने की वजह पूछती है, लेकिन वो आगे से उस जगह की तारीफ करती है और उसकी भी। सनी उसे धन्यवाद कहती है। इसके बाद सनी उसे अपनी टीम में आने को कहती है, क्योंकि वो ओनर के साथ रहने में खुश नहीं है। लेकिन असिस्टेंट उसे मना करती है और अपनी बातों में फंसा रही होती है और काफ़ी अच्छी बातें कर रही होती है, जो उसकी चाल होती है और किस तरह से वो सनी को अपने करीब ले आती है। सनी जैसे ही उसके करीब जाती है, वो अपने नेल्स से ब्लेड्स निकालकर उस पर हमला कर देती है। ये ब्लेड्स उसके नाखूनों से निकलते हैं, जो उसके सिर के पार निकल जाते हैं। इसके बाद ओनर आ जाता है और कहता है, क्या अब तुम्हें डर लग रहा है? वो सनी से कहता है, ये सब मुझे नाराज करने की सज़ा है। ओनर उसे बेवकूफ़ कहकर कहता है, तुम्हारी औकात ही क्या है? इसके बाद सनी मुश्किल से कहती है, अच्छी चाल है। ये देखकर वो दोनों हैरान होते हैं। इसके बाद असिस्टेंट सनी के सिर पर पैर से हमला करके उसका सिर तोड़ देती है। ये सब करने के बाद भी सनी हंसती है और कहती है, ये सब फिर भी काफ़ी नहीं है। ये देखकर ओनर हैरान हो जाता है कि ये कैसे मुमकिन है। फिर वो उससे कहता है, तुम हो कौन? सनी उससे कहती है, मैं एक बायोलॉजिकल प्रोसेसर हूँ। इससे हमें पता चलता है कि सनी की असली बॉडी और लाइफ उस फीमेल क्रीचर में होती है जो उनके पीछे है। ये देखकर असिस्टेंट जैसे ही भागती है, सनी अपने टेंटिकल से उसे मार देती है। इसके बाद वो ओनर को टेंटिकल में जकड़ लेती है और कहती है, क्या तुम मौत का खौफ महसूस कर सकते हो? और इसके साथ ही कहानी ख़त्म हो जाती है।